हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप क्लास ले रही हैं इस्माइल शाह के साथ, ईगल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी में। ओके स्टूडेंट्स, आज के दौर में हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, आपके पास कितनी भी सारी डिग्रियाँ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी अंग्रेज़ी सही नहीं है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक राइट एंड रीड इंग्लिश, सो अकॉर्डिंग टू माई माइंड, फिर मेरे जहन के मुताबिक आप नामुकम्मल है, यू इनकम्प्लीटेड। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान 10वीं 12वीं पास भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, इफ़ ही नोस हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो फिर वो अपना खुद कैरियर बना सकता है। ठीक है, इंग्लिश के ज़रिए वो हज़ारों कमा सकते हैं, इंग्लिश के ज़रिए वो अपना कैरियर बना सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इस पैंडेमिक डिजीज़ के दौरान, इस बिज़ी दवर में मैं बल्कि हर इंग्लिश का टीचर ये कोशिश करता है कि वो आपको बिज़ी रख सकें और आप जो इंग्लिश याद कर रहे हैं, जो मतलब इंग्लिश आप सीख रहे हैं, उसमें वो आपके साथ हेल्प करे। ठीक है, तो इसी वजह से आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सीख सकते हैं कि अंग्रेजी के फ़िक्रे किस तरह बनाए जाते हैं। मतलब ये कि आज मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट्स। But before go ahead, subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you can get the notification of my every single video easily. Okay, let's get started with the lesson. Let's get started with the first one, with the first point of the lesson. ठीक है, पहले मैं लिख चुका हूँ। देखो, इसी वजह से मैंने आज पॉइंट्स पढ़ाने का इरादा किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टेंसेस किसे कहते हैं। मैंने तकरीबन 12 टेंसेस में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। 2 रह गए हैं, वो एक मैं आज वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ और एक कल। ठीक है, तो आपको वो प्रीवियस 10 टेंसेस जो मैंने पढ़ाए हैं, उसमें आपको आई थिंक मेरे ज़हन के मुताबिक कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो मैं पॉइंट्स, अब इधर मैंने सब्जेक्ट लगा लिया है और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर मैंने इधर लगा लिया है बी। बी का मतलब है एज ए मार्क, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, मैं समझा चुका हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज बेटर अबाउट इट। सो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फॉरबिडन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पहला पॉइंट है और इसके जरिए आप बहुत सारे फिक्रे बना सकते हैं, बहुत सारे मसले आपके हल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है बी और फिर फॉरबिडन और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फॉर एग्जांपल मैं एक फिक्रा अब बना रहा हूं खुद से इस पॉइंट पे, तो मैंने इधर सब्जेक्ट ले लिया है आई। ठीक है, और फिर मैंने कॉन्ट्रैक्शन लगा लिया है आई एम का। इस बी का मतलब है इज एम आर। ठीक है, एज एम आर वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वो फिर इजाफा हो जाता है। तो इधर मैंने आई लगा लिया, आई के साथ एम आता है और एम का मैंने कॉन्ट्रैक्शन लगा लिया है आई एम। ठीक है, अब मैंने लगा लिया है सो आई एम फोरबिडन, इधर फोरबिडन है, मैंने फोरबिडन लगा लिया है, सो आई एम फोरबिडन। इसका मतलब क्या है? मुझे मना है। अब मुझे क्या मना है, मुझे किस चीज से मना किया जाता है, वो फिर आगे आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज हियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर forbidden, but they are wrong. Therefore I decided to teach this point specially. ज्यादातर लड़के इस फोरबिडन के बाद फिर फर्स्ट टर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। इसी वजह से मैंने इस पॉइंट जो है वो आप लोगों को पहुंचाने की ख्वाहिश की, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले आ सकते हैं। फोरबिडन के बाद हमेशा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा। ठीक है, तो आई एम फोरबिडन, अब मुझे मना है। अब अगर आप फिर इसके बाद डिटेल नहीं लगाते तो फिक्रा यहाँ तक भी ठीक है। आई एम फोरबिडन, मुझे मना है। शी इज फोरबिडन, ही इज फोरबिडन, दे आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन। आप किसी का नेम भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अहमद इज फोरबिडन, अहमद इज फोरबिडन। आप अहमद किस चीज से मना किया जा, मतलब मना है, तो अगर आप फिर आगे डिटेल लगाते हैं फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा। इधर मैंने डिटेल लगा लिया है, देखो शी इज फोरबिडन, वो मना है। ठीक है, उसे मना है। अब उसे क्या मना है? ईटिंग राइस, चावल खाने से। उसे चावल खाने से मना है, मतलब वो चावल नहीं खा सकती, क्योंकि मना है चावल खाना उसके लिए। ठीक है, तो इधर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लिया और फिर इधर ऑब्जेक्ट। दे आर फोरबिडन प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फोरबिडन टेलिंग अ लाई। ओके, यू आर फोरबिडन, प्लेइंग क्रिकेट एवरी टाइम। सो आप बहुत सारे फिक्रे बना सकते हैं इस पे। देखो, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फोरबिडन। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप डिटेल लगा लेते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, एंड दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टुडेस टॉपिक।
सेकेंड वन, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वॉन्डरिंग। देखो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वॉन्डरिंग और फिर इसके बाद आपको या तो वेदर लगाना होगा या फिर एफ लगाना होगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको लगाना होगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा लें, आप सब्जेक्ट लगा ले, जो भी सब्जेक्ट आप लगाते हैं आप लगा ले। फिर इसके साथ अब ये बी से एक हेल्पिंग वर्ब उठाए, मतलब अगर आप आई लगा लेते हैं तो लाजमन आप इधर एम लगाएंगे, अगर आप इधर ही शी एट लगाएंगे तो इधर आप एज लगाएंगे, अगर इधर आप दे वी यू लगाएंगे तो इधर आप आर लगाएंगे। मैंने इधर आई का वो क्या है कि आई मैंने लगा लिया है, इसी वजह से मैंने इधर एम लगा लिया, सो आई एम। ठीक है, और फिर इधर मैंने वॉन्डरिंग लगा लिया, सो आप भी वॉन्डरिंग लगा ले, आई एम वॉन्डरिंग। आप वेदर एफ में जो भी सेलेक्ट करते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करें। आई एम वॉन्डरिंग वेदर, मैंने वेदर लगा लिया है। फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इजाफा करें इधर वेदर के बाद, आई स्टार्ट बिजनेस और नॉट। इधर फिक्र की इंड में आप और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई स्टार्ट अ बिजनेस और नॉट, सोच रहा हूं। ठीक है, इसका उर्दू में जो मतलब है वो बन जाता है कि सोच रहा हूं, क्योंकि इधर मैंने आई लगा लिया। अगर आप शी लगा लेते हैं तो वो आप यू समझेंगे कि सोच रही है, अगर दे हैं तो फिर सोच रहे हैं, अगर वो है ही है तो फिर आप यू कहेंगे कि सोच रहा है। अब मैंने आई लगा लिया है, सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, वेदर आई स्टार्ट अ बिजनेस, कि मैं बिजनेस शुरू करूं और नॉट या नहीं, सोच रहा हूं कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं या नहीं। इस किस्म के फिक्रे इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट किए जाते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ओके, for converting those like very tough sentences. Most of the students ask about these points, so here are they, okay? So अब you change कर सकते हैं कि I'm wondering whether I start a business or not, सोच रहा हूं कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं या नहीं। ठीक है, or not आपको at the end लगाना होगा। So she's wondering if she helps me or not, she मैंने लगा लिया, फिक्रा मैंने she से स्टार्ट कर लिया, फिर इधर मैंने वो क्या है कि एज लगा लिया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये बहुत इजी है टेंसेस में, आप मतलब सीख चुके हैं कि शी के साथ क्या आता है, दे के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है। तो इधर मैंने शी लगा लिया, इसी वजह से मैंने एस का इजाफा, सो शी इज वॉन्डरिंग। इधर मैंने वेदर के बजाय एफ लगा लिया है, शी इज वॉन्डरिंग वेदर शी हेल्प्स मी और नॉट, सोच रही है कि वो मेरे साथ मदद करे या नहीं। ठीक है, वो इस बारे में सोच रही है कि वो मेरे साथ मदद करे या नहीं, तो इसी वजह से मैंने और नॉट लगा लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है। स्टिल अगर आपको कोई भी मसला है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जाते हैं तीसरे को, सब्जेक्ट प्लस गौड़ा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वेरी इजी, सब्जेक्ट गौड़ा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। स्टार्ट लिया है मैंने, आई गोटा लर्न इंग्लिश, आई गोटा लर्न इंग्लिश, आई गोटा लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखना जरूरी है, मुझे अंग्रेजी सीखना जरूरी है। ये जो काम होता है वो सब्जेक्ट को जरूरी होता है कि वो करे। इस किस्म के फिक्रे आप यहां वो क्या है कि बना सकते हैं। यू गोटा लर्न इंग्लिश, आई गोटा लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी याद सीखना वो क्या है कि बहुत जरूरी है, ओके। शी गोटा ईट, शी गोटा ईट, दे गोटा प्ले क्रिकेट, यू गोटा सेव मनी, आपको पैसे बचाना जरूरी है, यू गोटा सेव मनी। तो इस किस्म के फिक्रे आप इस पॉइंट में बना सकते हैं। अब आप खुद से 50, 60, 100 फिक्रे भी बना सकते हैं इस पॉइंट में। सब्जेक्ट प्लस गौड़ा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन, टेल देम, बाय देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस पॉइंट and it's being used a lot. Tell them, by them. At the end of the sentence आपको फिर ये लगाने होंगे। ठीक है, या आप टेल देन लगा सकते हैं, बाय देन भी लगा सकते हैं। टेंस का कोई मसला नहीं है, टेंस जो भी हो आपको एट द एंड ये वर्ड्स लगाने होंगे। शी हैड गॉन, टेल देन, शी हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने इस्तेमाल किया है, टेल देन और बाय देन। शी हैड गॉन बाय देन, इसका मतलब है तब तक, तब तक, वो तब तक जा चुकी थी, वो तब तक जा चुकी थी। शी हैड गॉन टेल देन, वो तब तक जा चुकी थी, वो तब तक जा चुकी थी। ठीक है, दे विल रीच देयर बाय देन, वो तब तक पहुंच जाएंगे। दे विल रीच, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो पहुंच जाएंगे। बाय देन, तब तक, वो तब तक पहुंच जाएंगे। आई हैड ईटन द मील टेल देन, मैं तब तक खाना खा चुका था, तब तक।
Tell then, by then. Use these words at the end of the sentences and make a sentence a very impressive. अगर आपको तब तक इस्तेमाल करना है, tell then, by then आप लगा सकते हैं. In these words are being used at the end of the sentences. टेंस का कोई मसला नहीं है, जो भी टेंस हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं. Finally, let's say that subject plus verb first form. Let's say that subject verb first form. Let's say that she tells a lie. इधर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's say that का मतलब है चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं. Let's say that चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं. Let's say that चलो मान लेते हैं, चलो क्या मानते हैं. Let's say that she tells a lie. चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोलती है. अब इसके आगे आपको क्या कहना है वो फिर आप बना सकते हैं. चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोलती है. Let's say that she tells a lie, but you also tell a lie. लेकिन आप भी झूठ बोलते हैं. Let's say that चलो मान लेते हैं. चलो क्या मानते हैं, आप बहुत सारे फिक्रेस भी बना सकते हैं. चलो मान लेते हैं कि वो गलत हैं. Let's say that they are wrong. चलो मान लेते हैं कि आप अंग्रेजी सीखते हैं. Let's say that you learn English. Let's say that I am wrong. Let's say that you focus. चलो मान लेते हैं, फिर इसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Okay, so this is the end of today's lesson. Okay, once again I have to remember students that wait for forthcoming videos because I have to bring something more interesting like these videos. Okay, I wish you all the best. I'm going to make a move.